सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक का हम अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में इस बुक के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और आज पार्ट नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल। राजस्थान की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल से संबंधित इस बुक में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, गणेश्वर जो कि नीम का थाना सीकर में है और आहड़ उदयपुर में है। इन 2 स्थलों से ताम्र संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। काले व लाल मृद भांड वाली संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काले व लाल मृद भांड वाली संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? देखिए, जोधपुर जो कि ये जोधपुरा जयपुर में स्थित है और 9 है भरतपुर में। इन 2 सभ्यता स्थलों से काले व लाल मृद भांड वाली संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये जितने भी फैक्ट दिए हुए सारे फैक्ट आरबीएसई 6 क्लास की बुक में दिए हुए हैं। एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष गिलुंड व आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में बनास, गंभीरी, बेड़च व चंबल नदियों की घाटियों तथा शिलाश्रयों में किस युग के उपकरण बहुतायत में मिले हैं? प्रस्तर युग के। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। मुख्य रूप से तो गणेश्वर और आहड़ ही ध्यान में रखें आप। इस बुक में कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ तीनों दिए हुए हैं, तो आप गणेश्वर और आहड़ विशेष ध्यान रखें जहां से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में द्रुसदौती नदी घाटी में यानी गगर नदी घाटी में कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई किस सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता की। किस स्थल से खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है? कालीबंगा स्थल से। कालीबंगा में बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई है। ये फैक्ट ध्यान में रखें। कालीबंगा में बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई है। किस सभ्यता स्थल से 7 अग्निकुंड व चबूतरे मिले हैं? तो यह है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से 7 अग्निकुंड व चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल के दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता स्थल से 2 नगर के टीले मिले हैं। एक तो पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा जाता है, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक जो कि पश्चिमी टीला जहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये 2 टीले प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो दूसरा टीला है वहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए और जो पूर्वी टीला है जिसको नगर टीला भी कहा जाता है वहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये फैक्ट और ध्यान में रखिएगा। दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए दूसरे टीले से। सभ्यता स्थल जिसकी नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है, तो यह है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य देखे और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से देखिए, जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन और कांच की मणियां व खिलौने आदि ये साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। 10वीं व 11वीं शताब्दी में आघाटपुर या धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध था। आघाटपुर या धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध, तो ये आहड़ सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में। आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानी जाती है आहड़ सभ्यता। ताम्रवर्ती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता। आहड़ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। आहड़ से प्राप्त जो मकानों की दीवारें हैं वो पत्थरों व मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत पर बांस और जिनकी छतें यानी इन मकानों की छतें बांस और केलू से बनी हुई होती थी। ये फैक्ट भी ध्यान रखिए।
किस सभ्यता स्थल से मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले? किस सभ्यता स्थल से जहाँ से जो मकान प्राप्त हुए वहाँ से 4 या 6 चूल्हे मिले हैं? तो यह है आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता स्थल। आहड़ से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से लाल भूरे व काले मृदभांड मिले। आहड़ से लाल भूरे व काले मृदभांड मिले हैं और आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ 1951-52 ईस्वी में। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1951-52 ईस्वी। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 किस्म के मणिये 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे ये कहाँ से प्राप्त हुई है? आहड़ से। 26 किस्म की मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे आहड़ से प्राप्त हुई है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अन्य साक्ष्य देखिए आहड़ से और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी और तस्त्रियां, दीपक, मटके, कलश व चूड़ियाँ। तस्त्रियां, दीपक, मटके, कलश व चूड़ियाँ आदि साक्ष्य आहड़ से प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल जो कि वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है, इसका संबंध भी ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों का एक बड़ा भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। 11 कमरों का एक बड़ा भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह बालाथल से। राजस्थान के सभ्यता स्थल जहाँ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। देखिए राजस्थान में सिर्फ 2 सभ्यता स्थल है जहाँ से बुने हुए वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक तो बालाथल और दूसरा बेराट। बालाथल और बेराट से। बालाथल के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। बालाथल में कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों जीविका के प्रमुख साधन थे और बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। एक तन जाने के बालाथल में लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है और बालाथल से तांबे के चाकू, कर्णफूल, गले के हार की लटकन, तांबे के चाकू, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण भी बालाथल से प्राप्त होते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को। ताम्र संचयी संस्कृति गणेश्वर को कहा जाता है। कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्रों में पल्लवित हुई? कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्रों में पल्लवित हुई? तो यह है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल से मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के बर्तन मिले। कौन कौन से? नंबर 1 देखिए, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। ये 2 प्रकार के बर्तन गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, महाभारत में किस सभ्यता स्थल का उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर के रूप में हुआ है? बेराट सभ्यता। अशोक के 2 स्तंभ लेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट से। अशोक के 2 स्तंभ लेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष बेराट से प्राप्त होते हैं। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं, एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं जिनमें 8 पंचमार्क तथा 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। इन 36 चांदी की मुद्राओं में 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से, बेराट स्थल से। नेक्स्ट देखिए, बेराट से खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी तथा पत्थर की संदूकें, हाथ से बना हुआ वस्त्र, हाथ से बुना हुआ वस्त्र, ये प्राप्त हुआ है बेराट स्थल से। फिर नेक्स्ट आगे देखिए,
फिर देखिए ये जो मानचित्र है ये आरबीएससी इस 6th क्लास की बुक में दिया हुआ है और यहाँ से कुछ सभ्यता स्थल है, जो कौन सा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है ये थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल और बड़ोपल, ये चारों सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है ही, पीलीबंगा हनुमानगढ़, रंग महल हनुमानगढ़ और बड़ा पोल ये भी हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सोंथी जो सभ्यता है ये बीकानेर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए सुनारी, सुनारी झुंझुनू में स्थित है। सुनारी सभ्यता स्थल झुंझुनू में स्थित है। गणेश्वर सीकर में, बेराट, बेराट जयपुर में है, बेराट जयपुर में। फिर देखिए दर सभ्यता स्थल ये भरतपुर में है, दर भरतपुर। रेड, रेड जो कि टोंक में है। और नगर, नगर सभ्यता स्थल ये भी टोंक में है। नगरी चित्तौड़गढ़, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़। तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, बागोर भीलवाड़ा। गिल्लून सभ्यता राजसमंद में है और आहट सभ्यता उदयपुर में है। तो ये कुछ सभ्यताएं हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत यानी जयानक का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चौहान शासकों की। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चौहान शासकों की। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभ और विजय, खिलजी की रणथंभ और विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है हमीर महाकाव्य जो कि नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है। दलपत विलास के लेखक दलपत सिंह बीकानेर के। नेक्स्ट देखिए एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कर्नल जेम्स टोड। पश्चिम भारत की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास किसकी कृति है? विश्वेश्वर नाथ रेव की। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेव। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। आहड़ सभ्यता बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। बालातल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर जिले से। आहड़ और बालातल दोनों सभ्यताएं उदयपुर जिले में स्थित है। सोंथी सभ्यता का संबंध है बीकानेर से। सोंथी सभ्यता का संबंध बीकानेर जिले से है। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित, जो कि ये फैक्ट आरबीएससी 6th क्लास की बुक में दिए हुए हैं।